हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हम हिंदी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गए हैं। तो आज देखेंगे गद्य खंड सेक्शन से देख रहे थे, तो आज चैप्टर नंबर हम 12 को देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? तो तिरिच नाम है। चैप्टर का नाम है ना तिरिच पाठ है, इसको आज हम कवर करेंगे। तो किसके द्वारा तिरिच पाठ को लिखा गया है? तो उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पाठ को लिखा गया है? तो तिरिच पाठ के द्वारा लिखा गया है। इसका जो है ना हम सही आंसर को जानेंगे, यानी कि एक भी जो आंसर है वह गलत नहीं रहेगा। तो इसमें जो है ना वह पिछले साल का बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल इसमें शामिल किया गया है। जिस भी क्वेश्चन में अगर हम ट्रिपल स्टार लगाएंगे तो आप खुद समझ जाइएगा कि वह जो क्वेश्चन है ना वह क्वेश्चन बैंक के रूप में है। वह क्वेश्चन में से किसी भी ईयर में से पूछा गया है, चाहे वह साइंस का स्ट्रीम से लिया गया हो, चाहे वह कॉमर्स का स्ट्रीम से लिया गया हो, चाहे वह आर्ट्स के स्टूडेंट्स यानी कि स्ट्रीम से लिया गया हो। किसी भी जो अगर स्ट्रीम से पूछा गया क्वेश्चन है वो सभी को हम इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए इसमें हम अपने टाइम को वेस्ट न करते हुए जितना भी अगर पॉसिबल क्वेश्चन बन रहा था इस चैप्टर से तो हर एक पॉसिबल क्वेश्चन को हम ला लिए हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। उदय प्रकाश जी ने तिरिच की लाश को जलाने जंगल में इनमें से किसके साथ गए थे? बोल रहा है कि तिरिच की जो लाश है उसको जंगल में जलाने के लिए इनमें से किसके साथ गए थे? कौन था उदय प्रकाश जी? तो यानी कि मानू के साथ गए थे तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह जानू के साथ गए थे? तो नहीं सर। क्या वह थानू के साथ गए थे? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो ए जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। किसके साथ गए थे जंगल में वह तिरिच की लाश को जलाने के लिए? तो वह थानू के साथ गए थे। तो चलिए हम इसी तरह से यानी कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक उदय प्रकाश जी के माता जी का क्या नाम था? आपसे पूछ रहा है कि जो उदय प्रकाश जी हैं उनके माता का क्या नाम था? तो क्या नाम था बताइए। तो क्या वह सोना देवी नाम था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह सोनी देवी नाम था? तो नहीं सर। क्या वह गंगा देवी नाम था? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो लेखक जो उदय प्रकाश हैं उनकी माता का क्या नाम है? तो गंगा देवी नाम है। बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तुम चलिए चलते हैं बाबू इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उस क्वेश्चंस को आप समझिए। कवि जी के अनुसार यानी कि किसके? तो उदय प्रकाश के अनुसार तिरिच पाठ की कौन सी विद्या के अंतर्गत आती है? तिरिच जो है ना वह पाठ की कौन सी विद्या के अंतर्गत आती है? तो वह क्या कहानी के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि सही सर। तिरिच जो है ना वह क्या है? तो एक कहानी है। क्या कविता के अंतर्गत आती है? तो नहीं। क्या यानी कि सिक्ति चित्र के अंतर्गत आती है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। इसका जो ए जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी कि जो तिरिच जो पाठ है वह कहानी के अंतर्गत आती है। ये सब क्वेश्चन जो है ना वो समझिए कि खास आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को समझ जाइए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से किसी भी ईयर में इसको पूछा गया है। जिस भी क्वेश्चन में अगर हम ट्रिपल स्टार लगाएंगे तो समझ जाइए क्वेश्चन आपके लिए खास है। तो चलिए हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखिए। तिरिच पाठ के कहानीकार या लेखक के नाम बताइए क्या है? आपसे पूछ रहा है कि जो तिरिच जो पाठ है वह तिरिच पाठ के कहानीकार या लेखक के नाम बताइए क्या है? तो क्या जयप्रकाश नारायण है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह यानी कि भगत सिंह नाम है? तो नहीं सर। क्या उदय प्रकाश नाम है? तो बोलेंगे कि सही सर। जैसे ही आप समझ देख रहे हैं कि उदय प्रकाश, तो आप क्वेश्चन को यानी कि आप इस क्लास को करके जाइएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन यानी कि मिस नहीं होगा। यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2026 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ना वह सब यानी कि VVI है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या नाम है? तो उदय प्रकाश नाम है। किसका है? तो तिरिच पाठ के कहानीकार या लेखक के नाम है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए, आपको कम समय में 20 से 25 मिनट में सभी को हम यानी कि निपटा देंगे।
तो 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लेखक उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे। आपसे पूछा गया है कि जो हमारे जो लेखक जी हैं वह किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे। क्या वह नवभारत का, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या द कास्ट इन इंडिया का, तो नहीं सर। एनी मेंशन का, तो बोलेंगे कि नहीं सर। कि जो हमारे जो लेखक जी हैं ना वह एनी मेंशंस का यानी कि पत्रिका का संपादन किए थे। इसका जो सी जो है वह राइट आंसर हो जाएगी। इसको यानी कि हम ट्रिपल स्टार मार्क्स लगाते हैं क्योंकि इसके 2025 यानी कि 2024 में इसको साइंस और कॉमर्स दोनों में पूछा गया है। कब पूछा गया था, तो 2024 में पूछा गया है। किस में पूछा गया था, तो साइंस में पूछा गया था और यानी कि कॉमर्स की परीक्षाओं में यानी कि दोनों में पूछा गया है। तो आपके लिए समझिए कितना यानी कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा गौर से। निम्न में से कवि उदय प्रकाश जी का जन्म जो है वह किस स्थान पर हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि जो उदय प्रकाश जी हैं उनका जन्म किस स्थान पर हुआ था। क्या यानी कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह सीता यानी कि निवास वाराणसी में हुआ था, तो भी नहीं सर। क्या यानी कि मुजफ्फरपुर इलाहाबाद में हुआ था, तो बोलेंगे कि नहीं सर, ये भी नहीं हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो बोलेंगे कि जो इनका जन्म जो है ना वह सीतापुर अनूपपुर यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ इनका जन्म हुआ है, तो इनको शॉर्ट नाम देंगे कि एमपी में जो है ना इनका यानी कि जन्म हुआ है। किसको जन्म हुआ है, तो यानी कि उदय प्रकाश जी को। डी जो है ना वह राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक जी यानी कि उदय प्रकाश जी के पिताजी कितने साल के थे। आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे जो लेखक के जो पिताजी वह कितने साल के थे। क्या वह 49 साल के थे, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह 33 साल के थे, बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह 55 साल के थे, तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो हमारे जो उदय प्रकाश जी के पिताजी हैं वह कितना साल के हैं, तो वह 55 साल के हैं। सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना वह MVVI क्वेश्चन है, आपसे कभी भी बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ सकता है। तो समझ जाइए कि क्वेश्चन जो है ना कितना यानी कि MVVI है। यदि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन और कलम है तो इसको आप लिख लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चंस को देखिए। लेखक उदय प्रकाश जी के अनुसार तिरिच किस प्रकार की रचना है या कृति के अंतर्गत आता है। आपसे पूछ रहा है कि जो तिरिच जो है ना वह किस यानी कि कृति के अंतर्गत आता है, वह तिरिच किस प्रकार की रचना है। तो क्या है, तो वह बच्चे वाली कहानी है तिरिच, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या देशभक्ति कॉमेडी है, तो नहीं सर। क्या आधुनिक त्रासदी है, तो बोलेंगे कि सही सर। तिरिच जो है ना वह क्या है, तो आधुनिक त्रासदी वाली यानी कि कृति के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 9 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक जी यानी कि उदय प्रकाश जी का जन्म किस तारीख को हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि जो उदय प्रकाश जी हैं इनका जन्म जो है वह कब हुआ था। तो 7 जनवरी 1859 को हुआ था, तो नहीं सर। क्या 1 जनवरी 1952 को हुआ था, तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो हमारे जो लेखक जो उदय प्रकाश जी हैं इनका जन्म जो है वह कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1952 को हुआ था। इसका समझिए ना कि बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा है। निम्नलिखित में से क्या है, तो निम्नलिखित में से लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। बोल रहा है कि जो लेखक को यानी कि किसने बताया कि जो तिरिच जो है ना तिरिच में काला नाग से भी 100 गुना ज्यादा यानी कि जहर होता है। तो यानी कि पंडित राम मतौर ने बताया, तो नहीं सर।
यानी कि वैद्य जी ने बताए थे, तो नहीं सर। यानी कि थानू ने बताए, तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या बताया था? तो थानू बताया था। ये सब जो है ना आपको यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में कभी भी यानी कि 2025 में जो है ना वह कभी भी आपसे पूछ सकता है वह एग्जामिनर। तो समझिए कि आपके लिए कितना जो यानी कि VVI यानी कि क्वेश्चंस है। तो चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 11th नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से कौन सी पुस्तक कवि उदय प्रकाश ने यानी कि नहीं किए हैं, यानी कि लिखे नहीं हैं। इनमें से कौन सा जो पुस्तक है वह उदय प्रकाश के द्वारा लिखा नहीं गया है। तो काला जो अनुभव क्या इनके द्वारा लिखा नहीं गया है? तो ये तो लिखा गया है, तो ये तो नहीं होगा। इंदिरा गांधी की जो आखिरी लड़ाई क्या इनको उदय प्रकाश नहीं लिखे हैं? तो इसको भी लिखे हैं, तो ये नहीं होगा। लाल घास पर नीले घोड़े रोमैया रोला भारत ये लिखे हैं, तो हाँ ये भी लिखे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। तो कौन सा जो यानी कि पुस्तक है उसको नहीं लिखे हैं? तो हारे को हरिनाम ये जो पुस्तक है इसको नहीं लिखे हैं। जो ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी कि जो हारे के जो हरिनाम है इसको यानी कि उदय प्रकाश जी ने नहीं लिखे हैं। बाकी ये सब जो रचना है ना इसको आपको याद कर लेना होगा। सब जो है ना AMVVI रचना है, इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप यानी कि याद कर लीजिए। इस सब जो रचना है ना इसको आप रट के चल जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसको तीनों को कभी भी अगर आपसे दे देगा कि जो इंदिरा गांधी की जो आखिरी जो लड़ाई है यह पुस्तक किसकी है, तो आपको टिक लगाना होगा कि उदय प्रकाश की है। या दे देगा कि काला अनुभव किसकी है, तो उदय प्रकाश की है। या दे देगा कि लाल घास पर नीले घोड़ा रोमैया रोला भारत किसकी है, तो उदय प्रकाश की है। तो हम कह रहे हैं कि तीनों रचनाओं को आप रट के चल जाइए, आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम यानी कि 12 नंबर के क्वेश्चंस पर आ गए हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कवि उदय प्रकाश जी ने इनमें से किस पत्रिका के यानी कि संपादन विभाग में काम किए हैं। आपसे बोल रहा है कि जो कवि जो उदय प्रकाश जी हैं तो वह इनमें से किस पत्रिका के संपादन विभाग में यानी कि काम किए हैं। तो वह नवभारत टाइम्स में काम किए हैं, तो नहीं सर। वह हिंदी प्रदीप में काम किए हैं, तो नहीं सर। क्या वह दिनमान में काम किए हैं, तो बोलने एक सही सर। वह दिनमान जो है ना वह दिनमान की पत्रिकाओं में वह संपादन विभाग में काम किए हैं। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? तो जो इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके हम बोर्ड स्क्रीन पर ला दिए हैं। निम्नलिखित में से कवि उदय प्रकाश जी किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए हैं। जो हमारे जो लेखक जो उदय प्रकाश जी हैं वह किस पत्रिका का संपादन किए हैं। तो क्या वह यानी कि इन भारत टाइम्स का किए हैं, तो नहीं सर। हिंदी प्रदीप का किए हैं, तो नहीं सर। वह एनिमेशन का किए हैं, तो बोलेंगे कि नहीं सर। कि जो हमारे जो उदय प्रकाश जी हैं वह यानी कि हाँ एमिनेंस का किए हैं, संपादन किए हैं। किसमें? तो अंग्रेजी में। तो सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? तो सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक जी के अनुसार तिरिच पाठ कैसी कहानी के अंतर्गत आती है। आपसे बोल रहा है कि जो तिरिच जो है ना वह पाठ की यानी कि कैसी कहानी के अंतर्गत आती है। तो क्या वह आधुनिक त्रासदी के अंतर्गत आती है, तो नहीं सर। क्या वह सांस्कृतिक त्रासदी के अंतर्गत आती है, तो नहीं सर। वह कलाकृति है, तो नहीं सर। वह क्या है? तो वह प्रति यानी कि कथात्मक कहानी के अंतर्गत आती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो तिरिच जो पाठ है ना वह प्रतीकात्मक कहानी के अंतर्गत आती है। तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं, हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक उदय प्रकाश जी के पिताजी शहर क्यों गए थे। क्वेश्चंस को पढ़िए। जो लेखक उदय प्रकाश जी के जो पिताजी हैं वह शहर क्यों गए थे। क्या वह इलाज के करवाने के लिए गए थे, तो नहीं सर। क्या बैंक में पैसा जमा करने के लिए गए थे, तो नहीं सर। किसी से मिलने के लिए गए थे, तो नहीं सर। वह अदालत में पेशी के लिए गए थे। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो लेखक जो उदय प्रकाश जी हैं उनके जो पिताजी जो है वह शहर में क्यों चले गए थे।
तो इसका क्या आप जवाब दीजिएगा कि अदालत में जो पेशी के लिए गए थे। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 16 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से समझना होगा आपको। इनमें से कौन सी कहानी जो है ना उदय प्रकाश जी ने नहीं लिखे हैं। इनमें से कौन सी जो कहानी है वह उदय प्रकाश जी की नहीं है। क्या वह यानी कि दरियाई घोड़ा है तो इन्हीं का है तो होगा नहीं। क्या पीली छतरी वाली लड़की तो बोलेंगे कि इन्हीं का है तो होगा नहीं। यानी कि मेघोशील तो इन्हीं का है तो होगा नहीं। तो आलोचना जो है ना वह इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो इनमें से कौन सी जो कहानी जो है उदय प्रकाश ने नहीं लिखे हैं तो आलोचना होगा। बाकी जो दरियाई जो घोड़ा है ना इसको आप जस्ट सेकेंड, जो दरियाई घोड़ा है ना इसको आप यानी कि याद कर लीजिए, हम बोल रहे हैं इसको याद कर लीजिए। और जो पीली छतरी वाली जो लड़की है इसको आप यानी कि याद कर लीजिए। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ देगा या फिर इसको आप याद कर लीजिए। क्या है तो मेघोशील। ये जो रचना जो है ना बोल रहे हैं किसकी है तो बोलना होगा कि उदय प्रकाश की है। ये भी याद कर लीजिए और दरियाई घोड़ा भी यानी कि याद कर लीजिए किसका है तो उदय प्रकाश की है। तीनों आप याद कर लीजिए। हम इसमें जितना भी अगर ऐसी पॉसिबल क्वेश्चन बन रहा था कि जो उसमें एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको हम ला दिए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए चलते हैं यानी कि हम 17 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। उदय प्रकाश जी के माता जी का क्या नाम था। आपसे बोल रहा है कि जो उदय प्रकाश जी हैं तो उनके माता जी का क्या नाम था। तो यानी कि विद्यावती देवी नाम था तो नहीं सर। मुनि देवी नाम था तो नहीं सर। यानी कि रूपा देवी नाम था तो नहीं सर। क्या नाम था तो गंगा देवी नाम था। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो उदय प्रकाश जी हैं तो उनकी माता जी का क्या नाम था तो गंगा देवी नाम था। इसको 2000 यानी कि 22 के परीक्षाओं में पूछा गया है। किसमें पूछा गया था तो यानी कि साइंस में पूछा गया है। साइंस में यानी कि पूछा गया था। तो समझिए कि इसको है ना वह 2000 यानी कि 25 में पूछने की जो संभावना है वह बहुत बार है। कभी भी आपसे एग्जामिनर जो है वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए चलते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति उदय प्रकाश जी की नहीं है। आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी जो कृति है वह उदय प्रकाश जी की नहीं है। तो नीली झील बोलेंगे किन्हीं का है तो होगा ही नहीं। तिरिच यहाँ लिखा गया है गलती समझिए कि तिरिच लिखा गया है। क्या लिखा गया है तो ती आव यानी कि री आव यानी कि छा। आप लोग समझदार हैं समझ गए होंगे। यानी काली जो ये तो होगा ही नहीं। हाँ यानी काली घोड़ा तो ये भी नहीं होगा। दरियाई घोड़ा तो बोलेंगे कि होगा। आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कृति है उदय प्रकाश के द्वारा यानी कि लिखा गया है। तो दरियाई घोड़ा इनको द्वारा लिखा गया। हमको आपको जल्द ही बताए थे कि इसको आप याद कर लीजिए। इसको हम भी आई यानी कि टिक लगवाए थे। पूछ दिया ना यहाँ इस तरह से अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा तो क्या करिएगा तो दरियाई घोड़ा इनके द्वारा लिखा गया है। बाकी जो ये सब रचना है ना काली घोड़ी तिरिच ये सब इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ये तिरिच नहीं है यह जो है ना टिरिच सही लिखा गया था। टिरिच जो है ना वह गड़बड़ाने के लिए बच्चों के लिखा गया था। ये नहीं होगा। तिरिच जो है ना इसलिए लिखा गया था एग्जामिनर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि तिरिच की जगह टी और री अच्छा दे देगा कि वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप बहुत से स्टूडेंट टिक लगा कर जाइएगा तो जो क्वेश्चन है ना वह 1 मार्क्स गलत हो जाएगा। आपको ध्यान में रखते हुए सबको देना है हड़बड़ाना नहीं है। क्या है तो दरियाई घोड़ा डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 19 नंबर के क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या करा देखिए। कवि उदय प्रकाश जी के पिताजी का क्या नाम था। आपसे पूछ रहा है कि जो कवि जो उदय प्रकाश जी हैं तो उनके पिताजी का क्या नाम था। तो यानी कि मोहन कुमार सिंह नाम था तो नहीं सर। क्या सुभाष कुमार सिंह नाम था तो नहीं सर। क्या रोहित कुमार सिंह नाम था तो नहीं सर। तो क्या नाम था तो प्रेम कुमार सिंह नाम था। जो उदय प्रकाश जी हैं उनके पिताजी का क्या नाम था तो उनके पिताजी का नाम था वह प्रेम कुमार सिंह नाम था। ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। और लेखक के जितने भी
पिता का नाम, जन्म, निधन, ये सब जो आपको जो है ना याद करके जाना होगा, यानी कि परीक्षाओं में। कब? तो यानी कि जो एग्जाम जो है ना, आप यानी कि अभी एग्जाम आपको हो रहा है, यानी कि आपको एग्जाम 2025 से एग्जाम हो रहा है, उसके बाद आप 2000 यानी कि 26 में भी इसको क्लास को देख के जा सकते हैं। तो चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तो इनमें से कौन सी पुस्तक उदय प्रकाश जी ने अनुदित यानी कि पब्लिक नहीं किए हैं? इनमें से कौन सी जो पुस्तक है वह उदय प्रकाश के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो रोमियो रोलो का भारत, तो बोलेंगे कि ये तो लिखा ही गया है, तो होगा ही नहीं। इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, तो इन्हीं का है, तो ये भी नहीं होगा। काला अनुभव, तो इन्हीं का है, तो ये भी नहीं होगा। जो कलाकार जो है वह इनके द्वारा लिखा गया है बाबू, तो इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके यानी कि बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से तिरिछ पाठ लेखक जी किससे संबंध है? आपसे पूछ रहा है कि जो तिरिछ जो पाठ है ना वह लेखक के किससे संबंधित है? क्या लेखक के माता जी से संबंधित है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या लेखक के मामा जी से संबंधित है? तो नहीं सर। पिताजी से संबंधित है? तो बोलेंगे कि सही सर। जो तिरिछ जो पाठ है ना वह लेखक के पिता से संबंधित है। इसका जो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि यदि आप इसका कहानी पढ़े होंगे ना तो आपको सब यानी कि समझ में आ रहा होगा कि तिरिछ जो किससे संबंधित है, तो उसके यानी कि पिताजी से संबंधित है। सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 22 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चंस को, निम्नलिखित में से उदय प्रकाश जी की कविता संग्रह का नाम बताइए। आपसे पूछ रहा है कि जो उदय प्रकाश जी हैं इनके कविता संग्रह का नाम बताइए क्या है? तो हारि को हरिनाम होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या नई प्रतिज्ञा का खोज होगा? तो बोलेंगे कि नहीं सर। सुनो कारीगर, रात में यानी कि हारमोनियम, अबूतर कबूतर, तो बोलेंगे कि हाँ सर ये सब होगा, दोनों होगा। इतना जो यानी कि रचनाएं हैं ना वो किसके हैं? तो यानी कि कहानी कविता संग्रह उदय प्रकाश की है। सब इसको आप जो है ना VVI समझ के इसको आप याद कर लीजिए। कभी भी आपसे एग्जामिनर जो है ना एग्जाम हॉल में पूछ सकता है कि जो सुनो कारीगर, रात में हारमोनियम, अबूतर और जो कबूतर जो रचना है वो किसका है? तो ये जो है ना उदय प्रकाश जी के द्वारा ये सब लिखा गया है। समझ के इसको आप याद कर लीजिए। जितना भी अगर हर एक पॉसिबल क्वेश्चन बाबू बन रहा था उसको हम सभी में इसमें इंक्लूड करके ला दिए हैं। समझिए क्वेश्चन जो है ना कितना यानी कि VVI आपके लिए है। तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 23 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से कौन सी कृति जो है ना उदय प्रकाश जी की नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो एक ऐसा कृति है जो उदय प्रकाश के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यानी कि पॉल गोमरा का स्कूटर तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो होगा ही नहीं। और अंत प्रार्थना इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो अभी नहीं होगा। पितरी यानी कि पीली छतरी वाली लड़की इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो यह भी नहीं होगा। टूटा हुआ जो पुल है ना वह इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह क्या होगा? तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो टूटा हुआ जो पुल है वह किसी और की रचना है, नहीं कि उदय प्रकाश की है। तो क्या होगा? तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। तिरिछ पाठ को कौन सी कहानी यानी कि मानी गई है? आपसे बोल रहा है कि जो तिरिछ जो पाठ है ना उसको कौन सी कहानी मानी गई है? तो वह संस्कृति कहानी मानी गई है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह वैज्ञानिक कहानी मानी गई है? तो नहीं सर। क्या वह धार्मिक कहानी मानी गई है? तो नहीं सर। जो वह क्या मानी गई है? तो प्रति यानी कि कात्मक जो कहानी मानी गई है। किसको मानी गई है? तो यानी कि तिरिछ पाठ को मानी गई है। इसका जो आंसर जो है वह क्या होगा? तो डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो तिरिछ जो पाठ है उसको यानी कि प्रतीकात्मक जो है वह मानी गई है। किसके अनुसार? तो कहानी यानी कि जो कहानीकार उदय प्रकाश के अनुसार। सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए MVVI क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम MVVI लगवा रहे हैं, स्टार मार्क्स लगवा रहे हैं, तो उस समय से 4 या 5 क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा। चलिए यानी कि 25 नंबर के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।
कविता उदय प्रकाश जी का जन्म स्थान जो है वह कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चंस को पढ़िए। कविता उदय, हाँ नहीं, कविता नहीं लिखा गया, कवि जो है ना लिखाना चाहिए था कि जो कवि जो उदय प्रकाश जी हैं इनको जन्म जो स्थान यानी कि कहाँ पर हुआ था? क्या इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो सीता निवासी उत्तर प्रदेश में जन्म स्थान है? तो नहीं सर। सीतामढ़ी बिहार में है? तो नहीं सर। भागलपुर में इनका जन्म स्थान है? तो नहीं सर। इनका जो जन्म स्थान है वह कहाँ है? तो सीतापुर अनूपपुर यानी कि मध्य प्रदेश, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, यानी कि एमपी में इनका जन्म हुआ है। इसका जो डी जो है ना वह राइट आंसर है। चलिए चलते हैं यानी कि 26 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चंस कह रहा है? कवि उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के संपादक थे? आपसे बोल रहा है कि जो उदय प्रकाश जी है ना वो किस पत्रिका के संपादक है। क्या वह हरिनाम के हैं? तो नहीं सर। क्या वह धर्म युग के हैं? तो नहीं सर। क्या वह कर्म युग के हैं? तो नहीं सर। क्या वह दिनमान के हैं? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो उदय प्रकाश है ना वह किस पत्रिका का संपादक थे? तो वह दिनमान के थे। चलिए नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? बोल रहे हैं कि जो हमारे कवि जो उदय प्रकाश हैं उनका जन्म जो है वह कब हुआ था? तो 1 फरवरी 1800 यानी कि 52 ईस्वी को हुआ था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। 1 जनवरी क्या 1952 को हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब 28 नंबर हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। कवि उदय प्रकाश जी के अनुसार तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने बरस के थे? इसको जो है ना वह कई बार पूछा गया है, 1-2 बार नहीं इसको पूछा गया है। इसको जो है ना वह 2000 यानी कि 22 में पूछा गया है, 2000 जस्ट सेकेंड और 2022 में पूछा गया है, और यानी कि 2023 में पूछा गया है, और यानी कि 2000 यानी कि 24 में लगातार पूछा आ रहा है। 3 बार इसको पूछा गया है। तो समझिए क्वेश्चन जो है ना कितना खास आपके लिए है कि कवि जो उदय प्रकाश के अनुसार तिरिच जो शीर्षक पाठ में जो लेखक के जो पिताजी हैं वह कितने बरस के हैं, वह कितने साल के थे? तो वह कितने साल के थे? तो वह 55 साल के थे। आप लोग का यानी कि मालूम होना चाहिए कितने साल के थे? तो वह 55 साल के थे। तो जो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। 29 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। निम्नलिखित में से तिरिच पाठ किस प्रकार की रचना है? आपसे बोला जा रहा है कि जो तिरिच जो पाठ है वह किस प्रकार की रचना है। तो वह क्या साहित्यिक रचना है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या वह धार्मिक रचना है? तो नहीं सर। क्या आधुनिक त्रासदी वाली रचना है? तो बोलेंगे कि सही सर। अभी जस्ट हम देखे हैं कि जो तिरिच जो है वह कैसी है? तो आधुनिक त्रासदी वाली रचना है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। बस चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। उदय प्रकाश जी के अरेबा परेबा कैसी कृति है? आपसे बोल रहा है कि उदय प्रकाश के जो अरेबा जो परेबा है वह कैसी कृति के अंतर्गत आती है? तो क्या कविता संग्रह के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या वह निबंध संग्रह के अंतर्गत आती है? तो नहीं सर। क्या वह कहानी संग्रह के अंतर्गत अरेबा परेबा आती है? तो बोलेंगे सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अरेबा परेबा उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया कृति है वह कहानी संग्रह के अंतर्गत आती है। तो बस इतना ही। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल का एक जो है वह सब्सक्राइब और एक यानी कि लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। सभी दोस्तों के पास ये शेयर जरूर करिएगा। बस आपके लिए कुछ सोच विचार करके लाए हैं। क्या लाए हैं देखते हैं। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरा नाम क्या हुआ? तो एक ही रोहित सिंह हुआ, बाकी सिंपल मेरा नाम यानी कि अमित कुमार हुआ।
तो मैं खुद एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ जो अपने डिस्ट्रिक्ट में 6 जो है रैंक लाया था। तो उसका जो वीडियो जो है ना हम जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करवा देंगे, ताकि आप भी यानी कि मोटिवेट होके बिहार बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो एक आप सिंपल टीचर से पढ़िए, एक या टॉपर स्टूडेंट से पढ़िए, तो आपको में आसमान और ज़मीन के अंतर फर्क होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से पढ़कर क्या लाया जा सकता है, तो यहाँ से जो है ना हमको हिंदी क्या है, तो यानी कि इंग्लिश और प्लस यानी कि हिंदी का हम रिक्स लेते हैं केवल। आपको जो है ना वह 40% कोई नहीं रोक सकता, एक भी जो क्वेश्चन जो है ना गलत नहीं होगा। अब इतना पढ़ के चल जाइएगा तो आपको 40% कोई नहीं है। 50% आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप ला देते हैं तो आपको 90% या 95% से एवं यानी कि टॉपर आप भी बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, तो हम यानी कि 20 जो है ना वह 1 शॉट यानी कि लेकर आ रहे हैं। 20 1 शॉट का मतलब समझ रहे हैं, सभी जो क्लास जो होगा ना वो 2-2 आवर का क्लास होगा। तो यानी कि 40 घंटा का खाली क्लास हम लाएंगे, यानी कि 1 शॉट के रूप में 20 सभी को करके चल जाइए, आपको किसी भी तरह से दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जब हम 1 शॉट लाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। कब? जब चैनल यानी कि सब्सक्राइब रहेगा तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।